देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है आज के इस बड़े अनोखे से पॉडकास्ट पे। अनोखा इसलिए है क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इन फॉरएवर इन द नॉन करी पॉडकास्ट हिस्ट्री, हमारे पास जो भाई साहब दूसरी जो आवाज़ गूंजती है इन गलियों में, इन चौक चौराहों में, अर्जित पुरी की, उसकी आवाज़ आज गायब है। और आवाज़ इसलिए गायब है, ऐसा नहीं है कि ही इज़ अराउंड, ऐसा कुछ नहीं है ही नहीं आज नहीं है। आज ये थोड़ा छुट्टी पर है। इन द इनिशियल कॉन्वर्सेशन विद अर्चित वी वर थिंकिंग दैट मे बी वी शुड स्किप टुडे, बट ऐसा हमारा अकाउंटेबिलिटी बना दिया भाई साहब ने। उन्होंने बोला कि अरे आवर लिसनर्स विल बी वेटिंग ऑन वेडनेसडे बट सदफ हुसैन। सो अब ऐसा बोल दिया तो मतलब बोला, मैंने बोला अब तुम ऐसा करेगा तो इसलिए because he's occupied with his things, so I said okay I will go, क्योंकि मैं तो खाली बैठा है जिंदगी में तो मैं आ जाएगा, ठीक है। alone all by myself, यही तो चाहिए था जिंदगी में। सिर्फ अपन बोलेंगे 1 घंटा बकर करेंगे यहाँ पर, 1 घंटा ज्ञान वर्धन करेंगे लोगों का, बस यही है जिंदगी, यही तो चाहिए था, यही तो मजा है, यही तो कयामत आ गई है अब तो। खैर, कयामत से याद आया, आज एक्सपर्ट भी बुलाया है हमने। और एक्सपर्ट जो है वो आए हैं फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम नोवेयर मैं ही है आज, मैं ही एक्सपर्ट है, मैं ही सवाल करेगा। सो मी टॉकिंग टू मी, गिविंग आंसर टू माई सेल्फ, ठीक है। जिसको भी इसका रेफरेंस पता होगा प्लीज अपना देख लेना, यूट्यूब पे इसका वीडियो अवेलेबल है, बाबा जी का। लिंक में डालवा मैं इसको अपने अपने शो की बेइज्जती निकला था। खैर, आज ना बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन इसलिए होने वाली है। कॉन्वर्सेशन क्या ही है, सॉरी यार, ये आदत से मजबूर हूं मैं कॉन्वर्सेशन बोलने की वन वे मोनोलॉग। आज का ये मोनोलॉग जो है इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि अम, एक तो अकेला है मैं, तो गाड़ी अकेली चलेगी। दूसरा, आज हम बात करेंगे डम्पलिंग्स। यम्मा डम्पलिंग डम्पलिंग यम्मा हनी बनी, ऐसे कुछ था ना, यम्मा ऐसे कुछ था। तो आज डम्पलिंग्स के बारे में बातें होंगी। और क्यों होंगी, क्योंकि अभी अभी तो डम्पलिंग का भव्य उत्सव हुआ था अ, हर साल को पता नहीं किसने डिसाइड किया है, लेकिन होता है कि हर साल को 26 तारीख को, 26 सितंबर को डम्पलिंग डे मनाया जाता है। माइंड यू, मोमो दिवस नहीं है ये, डम्पलिंग दिवस है, ठीक है। तो हम आएंगे डिटेल में कि मोमो दिवस क्यों नहीं है भाई, मोमो दिवस भी होना चाहिए, क्योंकि हम साउथ एशियन क्या खाएंगे फिर। साउथ एशियन स्पेसिफिकली ऐसे हिंदुस्तान वाले लोग, नेपाल वाले लोग क्या खाएंगे। हम डम्पलिंग क्यों बोले, हम तो बोलेंगे मोमो है, और मोमो ही मोमो है मोह मोह के धागे। अच्छा, मोमोज नहीं होता है फॉर पीपल, लेट्स स्टार्ट लाइक डूइंग ऑल दिस थिंग्स ऑलरेडी। मोमोज नहीं है, इट्स नॉट लाइक कि गर्ल एंड गर्ल्स एंड बॉय एंड बॉयज, नहीं। मोमो का प्लूरल भी पर्यायवाची, नहीं पर्यायवाची नहीं होता, पर्यायवाची तो उल्टा सिनोनिम हो गया, बट मोमो का जो प्लूरल है, जो भी हिंदी में बोलते हैं उसको, वो भी मोमो ही होता है, लाइक फिश का मोमो। फिश का प्लूरल भी फिश होता है, फिशेस नहीं होता है, ठीक है। तो मोमो भी मोमो होता है ये मैंने सीखा था नेपाल में, देख रहे हो। तुम्हें क्या लगता है नेपाल में जाके सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंजर ही बनते हैं क्या? अरे भाई साहब, डॉक्टर स्ट्रेंज की ट्रेनिंग तो हुई थी वहां नेपाल में, लेकिन ये भी होता है, मोमो की ट्रेनिंग मिलती है वहां पर। खैर, तो डम्पलिंग दिवस हुआ था, तो हमने सोचा कि क्यों ना डम्पलिंग दिवस के बारे में ऐसा एक मोनोलॉग दिया जाए तो अलग अलग नाम से डम्पलिंग्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड एक्चुअली खाई जाती है। डम्पलिंग का नाम डम्पलिंग ऑफ कोर्स है, देयर इज मोमो जिस पर बात की है, जो कि इंडिया टिप नेपाल तिब्बत तिब्बत वगैरह में इसको बोलते हैं। जापान में बोलते हैं ग्योजा। अरबिक समोसा है डम्पलिंग का एक ऑप्शन, उज़्बेक समोसा आता है। कोरिया में उसको मंडू बोलते हैं, देन उसको अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान टर्क एंड कपल अदर प्लेसेस उसको यहाँ पे बोलते हैं मंटो, सॉरी नॉट मंटू, मंटू, राइट। तो मंटू बोलते हैं, मंटी एज वेल। तो अलग अलग जगहों पे ना अलग अलग किस्म किस्म के नाम से इसको जाना जाता है और पहचाना जाता है। अच्छा, खिनकाली बोलते हैं जॉर्जिया में, जॉर्जिया द कंट्री, यूरोप वाला, ऐसा अमेरिका वाला जॉर्जिया नहीं, ठीक है। वहाँ पे खिनकाली बोलते हैं। सारी जगहों को अगर देखा जाए तो मुद्दा एक ही है डंपलिंग के अंदर कुछ स्टफिंग, और स्टफिंग कैन बी फ्रॉम योर सब्जी टू मीट, राइट, टू एनीथिंग।
आई कैन ऑल्सो स्ट्रेच दिस आर्गुमेंट एंड आई कैन से दैट हिंदुस्तान में जो मोदक मिलता है या फिर पीठा मिलता है वो भी डम्पलिंग का एक फॉर्म है। क्यों, उस पर भी आते हैं कि आखिर होता क्या है डम्पलिंग। हम हाउ डू यू डिफाइन अ डम्पलिंग इज अ डम्पलिंग, राइट? एंड वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन कि भाई ये डम्पलिंग है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो ये एक है। अच्छा, इटली में जाया जाए तो इटली में भी है वॉन्टॉन टाइप का सामान जो मिलता है। रावियोली मिल गया। इटली में वॉन्टॉन नहीं मिलता है, बट वॉन्टॉन जहाँ मिलता है वहाँ वॉन्टॉन है। देन यू हैव द रावियोली विच इज ऑल्सो स्टफ्ड पास्ता। लेकिन हांगकांग वगैरह में जाएंगे तो हांगकांग में जो टॉर्टेलिनी है या फिर रावियोली है उसको बोलते हैं इटालियन वॉन्टॉन। इंटरेस्टिंग है। तो और सीरिया में बोलते हैं इसको शीश बरक करके बोलते हैं, जो कि दही के साथ खाते हैं। तो अलग अलग नामों से है, स्टफिंग सेम, अलग ऊपर नीचे होती है, ठीक है। अब आते हैं इसके डेफिनेशन पे कि आखिर डम्पलिंग को डिफाइन किस तरीके से करते हैं और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है। ओके, तो डम्पलिंग को डेफिनेशन बेसिकली एक लंपी डो हो सकता है। काफी लोगों ने इसको इसी तरीके से डिफाइन किया है कि एक लंपी डो जिसके अंदर स्टफिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो नहीं भी हो सकती है के लिए हिंदुस्तान में बनती है दाल ढोकड़ी, राइट? दाल ढोकड़ी की या फिर दाल की दुल्हन, वो भी एक है। अब उसमें जो डंपलिंग जो है उसमें बेसन का या फिर आटे का जो गोला जाता है, दैट्स ऑल्सो डंपलिंग इन अ वे, ठीक है। मैंने अपनी किताब दास्तान दस्तरखान में भी एक रेसिपी डाली है, उसका नाम है अख्ती। अब उस अख्ती में मटन का डिश है वो, लेकिन उसके अंदर भी डंपलिंग जाती है जो कि आटे के गोला डालते हैं, या फिर आप फ्लावर बना सकते हो सिमिलर टू दाल ढोकड़ी। तो वो भी डंपलिंग है। एंड दैट्स व्हाट आई सेड कि डेफिनेशन वाइज वैसी चीजें जो लंप ही डो है और उसको स्टीम किया गया है या फिर पोच किया गया है, राइट? तो वाटर में पोच किया गया है, फिर यानी लिक्विड में उसको जिसको पोच किया था, या फिर उसके अंदर समथिंग स्टफ्ड है एंड देन यू हैव इट। अच्छा, डो भी किस्म किस्म के बनते हैं, एक तरीके का डो भी नहीं होता है। मेनी पीपल एक्चुअली हैव समथिंग लाइक बायसनेस फॉर एशियन डम्पलिंग्स, और कोई दिक्कत नहीं है इससे। आई एम ऑल फॉर इट बिकॉज अपन भी एशियन ही है। तो काफी जगहों पे एशियन जो डंपलिंग्स बनते हैं, मोमो जिसके नाम से, एशियन मतलब एटलीस्ट इंडिया, तिब्बत, नेपाल की जो बात कर रहे हैं, वी ऑफ कोर्स हैव द सिमिलर थिंग इन पाकिस्तान हैपनिंग इन बांग्लादेश, सेम थिंग। अफगानिस्तान में भी सेम चीज होता है, जो कि यूजुअली अमूमन देखा गया है कि मैदे से बनता है। जो उसकी केसिंग है, जो उसका टॉप लेयर है, वो मैदे से बनता है। इट कैन ऑल्सो बी मेड पोटेटो स्टार्च। तो काफी सारे रेस्टोरेंट्स में जहाँ पे आपको डंपलिंग्स लिखा होता है, ठीक है, वो पोटैटो स्टार्च से बनता है या फिर किसी और के स्टार्च से भी बन सकता है। तो वो भी एक है फॉर्मेट। फ्लेवर अलग अलग होता है, जहाँ पे पोटैटो स्टार्च का इस्तेमाल करते हैं उसको लेजिट डंपलिंग बोलते हैं, उसको मोमन। ऐसा नहीं कि इफ यू गो टू एशियन रेस्टोरेंट लाइक भैया एक प्लेट, एक काम करो, ये वाटर चेस्टनट वाला मोमो लगा दो और साथ में कुछ तो नहीं, वो डंपलिंग है। वहां पे मोमो बोलोगे तो ऐसा बेइज्जती से फील होगा, रेस्टोरेंट को नहीं, तुम्हें खुद को। क्योंकि मोमो तो भाई 50 रुपए का होना चाहिए ना। 50 रुपए, 60 रुपए, 20 रुपए ऐसा होता है, 6 पीस 7 पीस का दाम। अब जहां तुमने 350, 450 रुपए दाम दे रहे हो तो क्यों मोमो बोलना है ना? तो थोड़ा इज्जत से खाओ। एंड दैट्स व्हाई दे पुट पोटैटो स्टार्च एंड यू कैन सी, कभी कभी जितने भी एशियन रेस्टोरेंट्स हैं उसके अंदर यू कैन सी कि हाँ ना, व्हेन यू ऑर्डर दीज डम्पलिंग्स तो यू कैन सी द स्टफिंग इनसाइड कि उसके अंदर क्या है, बिकॉज ऑफ दो स्टार्च। वो हल्का सा बिल्कुल स्लिपरी होता है, मैदे की तरीके से जस्टिक एंड रोबस्ट नहीं होता है। आई रिमेम्बर, मैं जॉर्जिया में था, जॉर्जिया द कंट्री, और जहाँ मैंने सबसे पहली बारी खिनकाली खाई थी। So people took me to their Georgian local food place. Like, oh, Sadaf, you should have this. This is the most popular thing in Georgia. I'm like, क्या है भाई, लेके आइए। So they bring खिनकाली। I'm like, आ रहा है तो मोमो है। नहीं, मतलब इंग्लिश में था because all these guys were English people. But I said, मोमो खिला दिया तुमने यार। So they're like, no, 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 this is not momo. This is dumpling. खिनकाली। So okay. Now उनकी एक अलग स्टोरी थी। तो एवरी डम्पलिंग हैज इट्स ओन स्टोरी कि किस लिए खाते हैं। जो स्टोरी जो मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया इन जॉर्जिया कि वॉरियर्स जब हुआ करते थे ऑल अक्रॉस, अब यूरोप में भी वॉरियर्स हैं, ऑफ कोर्स यूरोप में भी जंगें चल रही हैं, थोड़ी कि सिर्फ इंडिया में जंगें चल रही हैं। तो वो सिर्फ जब जब जंगें ज्यादा चला करती थी तो लोगों को ट्रैवल करना है एंड दे हैव टू ईट समथिंग विच इज क्विक, इजी, पार्सल टाइप्स, राइट? तो इसलिए जो है खिनकाली का इन्वेंशन हुआ यहाँ पर, विच इज एन आउटर केस ऑफ मैदा या फिर जो भी है उसके अंदर यूजुअली मीट जाता है उसके अंदर, नॉट नेसेसरली चिकन मीट, बट इट कैन बी एनी काइंड ऑफ मीट। इट कुड बी पोर्क मीट, इट कुड बी बीफ मीट, इट कुड बी लैम्ब मीट, chicken of course, there's also then
वेजिटेरियन सेक्शन भी है। तो इट कुड बी पोटैटो, ठीक है, तो उस तरीके की स्टफिंग होती है। मेन जो इसके अंदर डिलिशियसनेस होता है वो मीट के अंदर का, व्हाट दे डू इज दिस हैज टू बी, दिस इज लाइक अ परफेक्ट मील। तो मुझे जो बताया गया था वो कि ऑफ कोर्स एक वॉर का है, एंड देन द वे टू ईट दिस, अनलाइक इंडिया, इंडिया में मोमो जो होता है, अगर मीट की बात करें या फिर सब्जी वाली बात करें, स्टफिंग होता है एंड देन यू डायरेक्टली डिप इट इन द चटनी एंड देन टेक अ बाइट, राइट, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब खिनकाली खाते हैं तो पहले ना इट्स वेरी हॉट, उसके अंदर देयर इज अ लिक्विड लाइक अ मॉइस्चर या फिर फैट होता है जो ऊज आउट करता है, राइट। सो द आइडिया ऑफ मेकिंग खिनकाली, I was told कि it's a complete meal. So you're getting your carbs, you're getting your meat, and you're getting your fat as well. जो कि फैट को अलग से ऐड किया जाता है। It could be bone marrow fat, it could be just a natural जो फैट होता है, एनिमल फैट, वो डाला जाता है फ्रोजन में, और वो फिर मेल्ट हो जाता है उसके अंदर। So what you do is you take a bite first, you suck the whole fat first, and then you take a bite because otherwise बहुत ही गर्म होता है। I loved it and it tastes pretty much like हमारा देसी मोमो, टू बी वेरी फ्रैंक। खैर, अब आते हैं तो इसका इन्वेंशन कहाँ हुआ। अक्सर माना जाता है, पढ़ा है हमने, और ऐसा साउंड भी करता है कि ऐसे तो डम्पलिंग है, और काफी सारी हमने चाइनीज ओरिजिन वाली मूवी भी देखी है, तो ये तो ऑफ कोर्स चाइनीज हुआ ना। बट यूड बी सरप्राइज्ड कि ये ऑफ कोर्स जो है ये चाइनीज नहीं है। बातें हैं कि एक किताब से मैं पढ़ रहा हूँ, कोट है कि चाइनीज लेजेंड्स काफी सारे हैं। पिछले हफ्ते वन ऑफ द एपिसोड एक्चुअली वेयर आई टोल्ड यू कि यू नो अक्सर ऐसा होता है कि हम चाइनीज के बारे में बात करते हैं, हम क्योंकि बिकॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्चर, तो काफी सारी चीजें जो है वहाँ डॉक्यूमेंट कर दी गई हैं। दैट डजंट मीन कि हिंदुस्तान में शायद ये नहीं हुआ, हो सकता है यहाँ भी हुआ था, लेकिन डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो ऑल दीज आर, जिसने पहले डॉक्यूमेंट कर लिया वो जीत गया, सिंपल सी बात है, कोई वैसे मसला ही नहीं है। खैर, तो चाइनीज लेजेंड में है कि मंटो, राइट, नॉट द मंटो हमारे मंटो राइटर, लेकिन मंटो एक प्लेन स्टीम्ड बन, जो कि स्टेपल है नॉर्थ ऑफ द कंट्री, वहां पर चाइना के नॉर्थ में। ऑल्सो ओरिजिनली मंटो का मतलब होता है बारबेरियन हेड। तो चाइनीज एक बंदे थे, योंग लियांग या जूग लियांग करके, आई एम होपिंग दैट मैं इनका नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, स्टेट्समैन और स्ट्रैटेजिस्ट थे। इनकी स्टोरी ये है कि ही वाज ऑन अ मिलिट्री कैंपेन इन साउथ, 3rd century एडी की बात है ये। जब व्हेन ही इनकाउंटर्ड, कुछ कुछ उनको ना मुश्किलात आ रहे थे वहां पे, एंड बोला गया कि टू प्रोप्रिएट लोकल स्पिरिट्स ऑफरिंग देनी है ह्यूमन हेड्स का। अब कि ये तो भाई कि अब किस तरीके से ये जो कारनामा करने को दिया गया जिम्मेदारी इनके ऊपर कैसे किया जाए, तो ही वाज लाइक नहीं 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 यार, ऐसे ह्यूमन हेड तो नहीं कर सकते है ना। तो अब क्या किया जाए, लेकिन तो व्हाट ही डिड, ही, अच्छा, ह्यूमन हेड या फिर बलि जो देते हैं यूजुअली ना, वो बलि देते हैं ताकि आपके गॉड्स, आपके भगवान खुश हो सके। बहुत ही पुरानी रिचुअल कस्टम है ये, आज भी कई जगहों पर दिया जाता है, एंड इट्स नॉट अ ह्यूमन हेड ऑफ कोर्स, बट बलि, जानवरों की बलि दी जाती है आज भी। इसीलिए उसका ही सिनोनिम है कि भगवान खुश होंगे फॉर वट एवर ऑर्डर, ठीक है। तो खैर, तो अब व्हाट दिस गाय डिड, मिस्टर लियांग, इन्होंने क्या किया, ही फूल्ड द गॉड्स बेसिकली, क्योंकि उन्होंने एक डो बॉल लिया, उसको स्टफ किया मीट से, ठीक है, और उसको ऐसे टांग दिया। तो भगवान भी खुश होकर दिखा दे, ये तो दिख रहा है ऐसा इंसान टाइप का, शक्ल टाइप का कुछ कुछ है, और इसे हेड फिल किया हुआ है, एंड हेंस उस दिन से इसका नाम जो है ऐसे बारबेरियन हेड के नाम पे, इस चीज का नाम जो है, अगेन सिमिलर टू डम्पलिंग, राइट, डम्पलिंग ही बन गया बेसिकली। तो इसको जो है बारबेरियन हेड के नाम पे मान लिया गया, और अब चाइनीज कलनरी ट्रेडिशन का जो है ये एक पार्ट हो गया है। इवेंचुअली ऑफ कोर्स ये जो नेम है इसका रेफरेंस और रिजेम्बलेंस हट गया, ऑफ कोर्स फॉर गुड रीजन, कि अब इसको कोई भी बारबेरियन हेड के नाम से नहीं बोलता है। और धीरे धीरे जो है इसका नाम चेंज हुआ। ओरिजिनल कैरेक्टर मैन, जो कि हेड बारबेरियन से आता है, या फिर किलर्स या बारबेरियंस इन जनरल, तो उन पे आता है, तो मैन और हेड जो ट्राइब, तो ठीक है, उसको हटाया गया। देन इट वाज कॉल्ड, नाउ इन द मॉडर्न चाइनीज लैंग्वेज द टर्म मंटो हैज इवॉल्व्ड टू कवर अ होल रेंज ऑफ फूड, राइट। तो ये एक सिर्फ डम्पलिंग इसके अंदर नहीं आता है, इसके अंदर अलग अलग रीजन्स में अलग अलग किस्म किस्म के जो हैं स्टीम्ड
बन्स का नाम आ सकता है, स्टफ डम्पलिंग का नाम आ सकता है इसके अंदर। तो ये एक जो इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से जो ये नाम चेंज हो गया है फ्रॉम मंटो के नाम से, मतलब अगेन मंटो, राइट। तो ये एक है जो कि इंटरेस्टिंग है। बट what is also documented is manto itself is a Turkish term, ठीक है। अब टर्किश टर्म जो है इसका मतलब होता है एक लंप डो, जो मैंने इनिशियली बताया कि इसे लंपी डो। जो खुदाई हुई थी सालों पहले, उसमें दिखा कि ये अराउंड 10,000 पहले की बात है, कि उसमें जो है डंपलिंग का एक क्वार्टर दिखा था, राइट। तो दैट इज इन टर्की। बट जो रिटन डॉक्यूमेंट जो निकलता है वो आता है चाइना से। तो देयर इज लाइक अ क्रॉस ओवर बिटवीन टर्क एंड चाइना, राइट। एंड दैट्स वेयर द एंटायर that is Chinese picking up the word manto as well, which is coming from the Turkish term. मंटो आज भी, जो मंटो वर्ड है वो आज भी जिंदा है, आज भी इस्तेमाल किया जाता है। मंटो, मंटी, मंडू, अलग अलग जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है विदिन द Arabic area or within the Middle East area, right? Now, जो जो अगर फर्दर इस चीज को पुश किया जाए टू अंडरस्टैंड द होल थिंग, हिस्ट्री एंड यूसेज ऑफ चाइनीज वर्ड मंटो इटसेल्फ, वो जो है सपोर्ट करता है आर्गुमेंट दैट टर्म इज टर्किंग, राइट। और चाइना में जो है कैसे आया, क्यों आया, वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देयर इज लाइक मंटो के ऊपर ही एक रैप्सोडी ऑन बिंग है, जो कि एक पोइट्री है रिटन बाय स्कॉलर शू शी ड्यूरिंग द वेस्टर्न जिन डायनेस्टी इन 265 to 316 316 AD, which survives only in fragmented quote by the work, ठीक है। तो मतलब टुकड़ों में है, लोगों को पता है। उसमें भी जो हमारे शूजी हैं उन्होंने भी इसका मेंशन किया है कि किस तरीके से जो है मंटो, या किस तरीके से ये डंपलिंग का काफी पॉपुलर है। ही इनफैक्ट गोज ऑन टू से दिस इज द बेस्ट थिंग एज वेल टू हैव। तो दैट्स देयर। नाउ he also mentions suggests that मंटो शुड बी सर्व्ड एट फीस्ट एंड बैंक्वेट इन अर्ली स्प्रिंग स्पेशली। तो ये भी उनकी पोइट्री में लिखा है उन्होंने कि कब खाना है, राइट। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे दिल्ली में हम खाते हैं ना, जब मूड किया तो मुंह उठा के खाने चले गए तो वैसा नहीं है। कब खाना है, क्यों खाना है। अक्सर पहले जमाने में जब लिखाता था तो लोग इसके बारे में मेंशन कर देते थे, आज के जमाने में भले ही मेंशन नहीं करते हैं। सो इट्स इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड दैट मे बी इट इज द डंपलिंग कंसेप्ट इटसेल्फ is not necessarily from China but has traveled from टर्क, राइट। उनके साइड जो है वो आया है ये होल चीज लेके। अच्छा, अब आते हैं कि कुछ जो पढ़े लिखे आलिम फाजिल लोगों ने इसके ऊपर क्या क्या लिखा है, क्या क्या बात की है। एक है भाई साहब, उनके नाम है यूजीन एंडरसन। ही इज अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड, जो कि फूड एंड न्यूट्रिशन स्कॉलर भी हैं। उन्होंने काफी वाइडली लिखा है चाइना के ऊपर। तो एंडरसन कहते हैं कि जो ओरिजिन है स्टफ्ड इनका डम्पलिंग्स का सेंट्रल एशिया में, हो सकता है हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम द टर्किक पीपल। तो टर्क जब मूव करने स्टार्ट हुआ इधर उधर, इट कुड बी बिकॉज दे वांट टू सेटल समवेयर, इट कुड बी बिकॉज ट्रेडर्स, इट कुड बी बिकॉज वॉरियर्स, रूलर्स, जो भी है, राइट। जब वो यहाँ से वहाँ घूमना फिरना उन्होंने शुरू किया, तब हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट ये मिक्स एंड मैच हुआ, अ कलेक्शन ऑफ एथनिक ग्रुप जो कि अलग अलग जगहों पे गए, फ्रॉम टर्की टू साइबेरिया टू पार्ट्स ऑफ चाइना, राइट। एंड हेंस इनके पास ये आया, जो है डम्पलिंग्स का इन्वेंशन आया। फिर ही गोज ऑन टू से कि जो ये रीजन है मंगोलिया का एंड चाइना रशिया मीट वेयर ट्राइब एसोसिएटेड विद यन बाई पीपल, दे रिलेट टू मंगोल्स, राइट, हु कॉन्कर्ड चाइना इन द अर्ली 4th century। तो अब एक जो ये रीजन है अल्ताई का, इसमें अगर लोग अपने आप को मंगोल के से वंशज मानते हैं, तो अगेन if you look at the belt कि किस तरीके से जो है माइग्रेशन है, मूवमेंट हुआ है, दैट्स इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि मे बी ये उधर से ही आया है, ये इधर का चाइना से नहीं आया। ऑफ कोर्स फिर आगे बढ़ गया है, आई एम नॉट डिनाइंग, नोबडी डिनाइज द फैक्ट दैट फिर चाइना के आगे जो है इसका प्रसार प्रसार हुआ है लेकिन फर्स्ट कहाँ से आया उसकी उसको इम्पोर्टेंस उसका अपना अलग है। खैर, एंडरसन आगे और भी उन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है क्रॉस रोड ऑफ क्यूजीन द यूरोशियन हार्टलैंड, द सिल्क रूट एंड फूड,
जो शो नोट पे डाल देंगे, जिसमें कि काफ़ी सारी ये इंटरेस्टिंग सी उन्होंने डिस्कशन किया है अबाउट मंटो इटसेल्फ, किस तरीके से जो है आगे बढ़ा है। अब फर्दर टू सपोर्ट द एवोल्यूशन ऑफ स्टफ्ड डम्पलिंग, ये जो है टर्किक वर्ड अगेन मंटो, जो कोरिया में आज भी कोरिया में जो मिलता है डम्पलिंग उसको बोलते हैं मंडू, या फिर ग्रीक एक है मंटी, ओके, या फिर रशियन वर्ड फॉर स्टफ डो जो है विच इज I'm sure I'm going to spell it wrong. Right, I'm just going to say it anyway. पुतिन साहब देख लेना, और बाकी जिसको भी रशिया वशिया आता है प्लीज माफी, रशियन जिसको भी आता है माफी, अपना अपना प्लीज ठीक करके बता देना मेरे को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। खैर, तो रशियन वर्ड फॉर स्टफ डो इज पियोरगी या फिर पेलमेन, ऑल्सो पॉसिबली वर्निकी, ऑल्सो टर्किश ऑरिजिन, राइट। तो ये तीन वर्ड जो है वो भी टर्किश ऑरिजिन है। तो मोटा मोटा बात यही है। 100 बात की है, इतना बात बक 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 नहीं करूंगा। सब बात की यही बात है कि ओरिजिन जो है अगर हम देख सकते हैं, इट्स कमिंग फ्रॉम द इंटायर बेल्ट ऑफ टर्क या फिर मंगोल एरिया, राइट। और फिर जो है आगे बढ़ते गया बिकॉज द डायनेस्टी वाज सॉर्ट ऑफ एक्सपैंडिंग एंड गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस, राइट। चाइनीज टर्की डम्पलिंग्स जो है वही कोरिया गया, वही जापान गया, वही वियतनाम गया, एंड फिर जो है हमारे पास आया साउथ ईस्ट एशिया में आया विद द मिंग डायनेस्टी इन 1368 to 1644 when the Chinese expanded the region they call as Nanyang, right। तो उसके बाद जो है यहाँ आ गया। तो एक तो थ्योरी ये है कि हम किस तरीके से जो है डम्पलिंग्स का प्रमोशन अक्रॉस द वर्ल्ड होना शुरू हुआ, टर्की चाइना, देन चाइना टर्क ऐसे बिल्कुल बिजनेस कोलैबोरेशन कर लेना, उन्हें बोला यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, इसको एक काम करते हैं आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर प्रचार प्रसार करना शुरू किया और आ गया अब तक ये सब कहानी घूम फिर के। खैर, तो अब तक तो यही दिख रहा है, बट लेकिन एक जो चीज जो सबने लिखा है, और एक मिरांडा ब्राउन करके हैं, प्रोफेसर ऑफ चाइनीज स्टडीज इन द डिपार्टमेंट ऑफ एशियन लैंग्वेज एंड कल्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, उन्होंने एक्चुअली क्रेडिट दिया है चाइनीज को, चाइनीज पीपल को, कि किस तरीके से उन्होंने जो डम्पलिंग है उसको, ओरिजिन भले ही नहीं हुआ वहां पे, विच इज ऑल राइट, राइट। जैसे अक्सर बोलते हैं ना कि चाइना, नॉट चाइना, अक्सर बोलते हैं कि हिंदुस्तान में चाय चाइना से आया, लेकिन जिस तरीके से इज्जत हमने बख्शी है, जिस तरीके से इज्जत हमने नवाजी है, वैसा शायद ही किसी और कंट्री ने किया है। तो विद डम्पलिंग दैट्स द सेम थिंग हैपेंड, दैट मे बी चाइना ने उसको नहीं इन्वेंट किया है, लेकिन जब वंस दे गॉट इट, अब जब मिल गया तो उसको जिस तरीके से इज्जत बख्शी गई है वो अलग लेवल की है। जो उसके थिन केस को बनाना शुरू किया गया, मतलब जिसके अंदर स्टफिंग होगी, राइट, एंड उसके बाद अलग अलग किस्म किस्म की डिजाइन वो बनना स्टार्ट हुआ। तो ये सब जो है उन्होंने जो है चाइना को ही प्रॉपर क्रेडिट दिया है। शी सेज दैट चाइना मे बी अ डम्पलिंग, मे नॉट बी द इन्वेंटर बट अ डम्पलिंग लवर्स हेवन, राइट। होमलैंड नहीं है लेकिन डम्पलिंग लवर्स का ये हेवन है, और इन्होंने ही, चाइनीज लोगों ने ही इसको जो है दुनिया भर में भेजा है, राइट। नाउ अगर उसको फिर नाम वाम भी धीरे धीरे हौली हौली चेंज होने लगा, न्यू नेम्स इसमें आने लगे। न्यू नेम्स इसलिए आए क्योंकि अलग अलग मेथड्स ऑफ डम्पलिंग्स स्टार्ट हुए, स्टीम करके, पोच करके, फ्राई करके, इस तरीके से। जापान में जियोजा बोलते हैं इसको, इनके पास जियोजी बोलते हैं चाइना में। ऑल्सो हैव पीपल फॉरगेट डम्पलिंग्स फॉरेन रूट्स, तो इन्होंने अब वो जो मंटो था, मंटा जिसको बोलते हैं आज भी, मंटा, वो चेंज करके इन्होंने अपना लोकल लैंग्वेज डाल दिया जियोजी, कि भाई देखो अब तो देसी हो गया है, तो अब देसी को हम देसी नाम से बुलाएंगे, ठीक है। जैसे कि चीता भले अफ्रीका से आया होगा, लेकिन चीता को हम अपना नाम देंगे। आई थिंक उनमें 8 चीता है, उनमें से एक चीता का नाम चीतामणि होना चाहिए, चिंतामणि नहीं, चीतामणि। कल आज नहीं तो कल मणि भी आ ही जाएगा, मणि इक्वल्स टू कोहिनूर डायमंड, तो चीतामणि आज से ही मैनिफेस्ट किया जाए, ठीक है। खैर मेरा ये सजेशन है, मैं डाल दूंगा वेबसाइट पर माई गॉव पे लोगों के लिए, और पता नहीं कल को शायद मैं ही जीत जाऊं। खैर, कमिंग बैक टू द डम्पलिंग, तो इसका नाम जियोजी दिया गया, एंड तो भाई साहब ये तो हमारा हो गया, अब लेट्स कॉल इट आवर ओन थिंग। फिर ये जो है आगे चलते फिरते
अब जो चाइनीज ने एक नेक्सस सा बना लिया इन्फ्लुएंस करने का, देखो सबको खाना है हमारा, तो अमेरिका तक चला गया, ठीक है। बट रेसिपीज जो है ना, अमूमन देखा जाए तो वही घूम रही है। रेसिपीज में कुछ नया नहीं, अनलेस आप ऐसे दिल्ली में आके वेस्ट दिल्ली के पास चले जाओगे तो भले ही बिल्कुल कहर वहां हो रहा है, बिल्कुल क्या ही हो रहा है पता ही नहीं है, कुछ भी हो रहा है बेसिकली। एक्चुअली दिल्ली में ही बहुत कुछ हो रहा है। आपको उसके अंदर तंदूरी मोमोज भी मिलता है। व्हेन आई हैड तंदूरी मोमो आई वाज सरप्राइज्ड, डम स्ट्रक्ट, व्हाटएवर फैंसी वर्ड्स यू हैव फॉर दैट। वो हुआ था क्योंकि इमेजिन मोमो को ही तंदूर डाल दिया यार। लाइक हाउ द हेल डू यू मैनेज डू इट? इट्स आल्सो सिंपल, सेम आइडिया है, बट थोड़ा ना उसको मोटा बनाते हैं उसके एक्सटीरियर को, ताकि उसमें सीख जा सके और तंदूर किया जा सके। और फिर तंदूरी मसाला, फिर ना ऐसे मालवीय नगर में, जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा, मालवीय नगर में देयर वाज दिस वन शॉप, वहां था 51 काइंड्स ऑफ मोमोज। इमेजिन 51 तरीके के मोमो। कुछ भी किया था उसके अंदर। उसके अंदर आई रिमेम्बर एक बार में बंद हो गया, फिर वो दुकान, अच्छा वो बंद हो गया बिकॉज मैंने ज्यादा टाइम खाया था, मुझे नहीं पता है। उसके अंदर अफगान मोमो था, विच इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम द अफगान चाप जो मिलता है दिल्ली में, उसका स्टफिंग। देन देयर वाज चिकन टिक्का मोमो, चिकन तंदूरी मोमो, उसी को फिर फ्राई कर दिया गया तो फ्राइड चिकन टिक्का मोमो, या फिर फ्राइड चिकन तंदूरी मोमो। कुछ कुछ के अंदर तो कुरकुरे भर दिया जा रहा था। आजकल एक कुरकुरे मोमो भी आजकल मार्केट में आ गया, विच इज लाइक मोमो है, उसको फिर ऐसे एग वॉश दिया गया और कुरकुरे के चूरा बना के उसमें लपेट करके फ्राई कर दिया गया। तो कुछ भी चल रहा है। लेकिन अमूमन देखा जाए तो स्टफिंग तो वही रहती है, सिमिलर टाइप की, उसमें ज्यादा स्कोप नहीं है। आप किसके साथ खाओगे, किसका पेयर करोगे, उसमें स्कोप होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान में अगर बात की जाए या फिर हिंदुस्तान नेपाल वगैरह में बात की जाए, तो लाल चटनी मिलती है विच इज तीखी एज हेल। देन यू ऑल्सो ईट इन अदर प्लेसेस, यू कैन जस्ट हैव इट विथ योर सोय सॉस, राइट? सो दैट्स वन वे। देन यू कैन ऑल्सो हैव विथ किमची। तो अलग अलग तरीकों से अलग अलग प्रांत के, अलग अलग कंट्रीज के लोग जो है अपने अपने डम्पलिंग्स को एंजॉय करते हैं। तो ये तो हो गया एक अमूमन की डम्पलिंग्स जो हैं किस तरीके से कहाँ कहाँ चलते हैं, और इनका कैसे दुनिया भर में हो गया, ठीक है ना। इटली में, जिसको रावियोली के नाम से जानते हैं, जो मैंने शुरू में भी डिस्कस किया है, वो अब इटली कैसे घुस गया ये इटली, अच्छा ये भी एक डिस्कशन होता है कि उस साइड में इटली स्पेन वगैरह में कि स्पैगेटी, अब ये कहाँ से आया, तो वो अलग डिस्कशन है। उसमें भी बोला जाता है कि चाइनीज का ही हाथ है इसके पीछे भी, कि उनका नूडल्स है दैट हैज बिकम स्पैगेटी। तो उस पर हम बाद में आते हैं। फिलहाल एक बार में एक चीज डिस्ट्रॉय करेंगे हर चीज धड़ाम से डिस्ट्रॉय नहीं करने का है। तो अब इटली वगैरह में ऐसा माना जाता है, अगेन एंडरसन भाई साहब जिन्होंने किताब लिखी थी, उनकी किताब में इसका जिक्र है। एंड ही टॉक्स अबाउट कि प्रोबेबली जो ये चिंटू सा पार्सल जो पहुंचा है अरब अरब कॉन्करर्स, अरब रूलर्स, अरब ट्रेडर्स के साथ में, राइट? जब वो गए वहां पे तो उन्होंने अपना खाना पीना का चालू किया। एंड सेम विद स्पेन एंड पोर्तुगीज, तो उनके पास भी देयर ओन वर्जन ऑफ डम्पलिंग है। तो मे बी अगेन गिविंग क्रेडिट टू द अरब, राइट? जो मिडिल ईस्टर्न या फिर ईस्टर्न साइड के जो लोग हैं, उनको इसका क्रेडिट दिया जाता है कि दे टुक द डम्पलिंग्स टू ऑल दीज प्लेसेस। तो ये तो एक हो गया कि उस साइड जो है टर्की, किस तरीके से टर्की और चाइना लार्जली गिविंग देम क्रेडिट, ठीक है। इंटरेस्टिंगली अक्सर हिस्ट्री के साथ ये होता है, विच आई ऑलवेज टेल पीपल दैट यू नो मोस्टली हिस्ट्री जो स्टोरी के रूप में आप सुनेंगे तो काफी मजा आता है, और ऐसे ही सुनेंगे तो बोलेंगे क्या बोरिंग सी चीज है। तो किस्से कहानी तो एक ये है, अब किस्सा है तो दो तीन किस्से होना जरूरी है। तो एक किस्सा ये भी कहता है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो भी मैंने अभी तक बातें की, कोई जरूरी नहीं भाई साहब, ठीक है। हो सकता है कि लोकल्स जो है ये उनका ही दिमाग की उपज है। इट इज नॉट बिकॉज कंट्रीज और रूलर्स और ट्रेडर्स लेके आए, बट द लोकल शेफ्स, लोकल बावर्ची थे, नीड बेसिस पे उन्होंने चीजों का इन्वेंशन किया। एंड इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि वो ओवरलैप कर गया, लाइक व्हाट आई मेंशन्ड अबाउट खिनकाली, राइट? तो खिनकाली के केस में वो है कि they say we haven't copied it from anywhere, it is with us, it has always been with us because of the war. Maybe, maybe not, लेकिन दैट्स समथिंग। अगर कहानियां हैं तो कहानी होनी जरूरी है, एक ये एक वो, जो वाली आपको पसंद पड़े आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, हंसते हंसते और खेलते कूदते। सो खैर, तो ये है आपको इन जनरल जो है एक डम्पलिंग, कि डम्पलिंग किस तरीके से
बड़ी बड़ी। नाउ द लास्ट पार्ट अबाउट जो एवोल्यूशन ऑफ डम्पलिंग्स है, क्योंकि एक जो किस्सा है वो कि अगर टर्क से आया है, तो इसके अंदर यूजुअली स्टफिंग पोक वगैरह की भी होती है, चाइना में स्पेशली पोक होती है, काफ़ी जगहों पे, नॉट जस्ट चाइना बट काफ़ी जगहों पे पोक की स्टफिंग होती है। लेकिन ये चीज़ ऑफ कोर्स टर्किश लैंड में अलाउड नहीं, बिकॉज मुस्लिम्स वर नॉट ट्रेडिशनली पोक ईटर। तो ये आगे चल के किस तरीके से अलग कंट्री में अपने हिसाब से जो उनका मीट था वो डाला गया। अब अगर चाइनीज मंटो या फिर चाइनीज डम्पलिंग्स की बात की जाए, तो जो सिल्विट की तरीके से उसका जो रैपर बनता है डम्पलिंग का, वो आज भी है, राइट। उसमें चेंज नहीं हुआ है, स्टफिंग में चेंज नहीं हुआ है, तो फिर क्या चेंज हुआ है? ये भी तो बात है ना कि आखिर कुछ चेंज नहीं हुआ है तो फिर चेंज क्या हुआ है? टू बी वेरी फ्रैंक, in dumplings nothing really has changed apart from the fact that उसका localization हो चुका है। जहां पर भी वो जाता है वो अपने हिसाब से उसके अकॉम्पनीमेंट चेंज हो सकते हैं। उसमें आलू डाल दो, उसके अंदर पनीर डाल दो, उसके अंदर चीज डाल दो, पता नहीं क्या क्या। आज दिल्ली में तो अक्सर लोग चॉकलेट डाल दो उसके अंदर, तो वो भी है। तो दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग एल्स हैज चेंज्ड, राइट। तो ये एक शॉर्ट एपिसोड ऑन डम्पलिंग था। क्यों? क्योंकि भाई था डम्पलिंग, हमें खाना था, भूख लगी थी मुझे, तो मैंने बोला खाने से पहले बातें बातें कर ले, और अगले एपिसोड में हमारे साथ चीज भाई साहब आ जाएंगे। उम्मीद है कि आ जाएंगे, और नहीं आएंगे तो भी पकड़ के ले आएंगे। और विद दैट ऑसम डम्पलिंग की कहानी करते हैं दुकान बंद, और मिलते हैं अगले हफ्ते। टूडल्स, बाय। Hello, hello, hello. It's been another great week on the IVM Podcast Network. On Shunya 1, Sheila Ditya is joined by Sanjay Kumar, co-founder and CEO of Spine. They talk about AI technology that helps in creating stunning images for online catalogs. On Don Baika Gappa Aika, Avanti and Aparna talk about the habit of hoarding and why people happen to accumulate things for a long time. On This Round is on Me, Gauri is joined by Firdaus Faryaba, Vice Chairman of Bharat Flooring and Tiles. They talk about the legacy of Bharat Tiles and restoration projects that the brand is currently working on. On Naan Curry, Sadaf and Archit discuss the most important ingredients in the kitchen, salt. They dive into the global history of salt and the controversy surrounding salt taxes and the historic Dandi March. And on Think Fast, Varun and Suchita discuss how sustainable brands like Beko are garnering attention and funding. Once again, I'd like to remind you all, don't forget to visit our merch store. It's on ivmpodcast.com. We have a link to the store. It'll take you to our partner's website, beyondfollow.com, and you can go directly beyondfollow.com/IVM. Also, do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Please do spread the word about this show or any of the other shows that you are listening to. You can do this by telling a friend, because word of mouth is helpful, or rate or review these shows wherever you're listening to them. That is also really helpful to us. And just a reminder, a number of our shows are available on YouTube as full video podcasts. Do check those out as well. And finally, we would like to thank our sponsors this week: Bumble, Volvo XC40 Recharge, Heads Up for Tails, HDFC Mutual Fund, and TransUnion Civil. Thank you so much for making this possible.